मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहन सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को आध्यात्मिक नगर कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहन स्तूपों का शहर किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का। रेगिस्तान का बगीचा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कनिष्क द्वारा निर्मित चैत्य कहाँ से मिले हैं? तो इसे मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इसीलिए इसे स्तूपों का शहर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को किस नाम से जानते हैं? तो स्तूप के टीला के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो का किस प्रकार का उत्खनन हुआ था? क्षैतिज उत्खनन हुआ था। मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई से कितने स्तरों को पता लगाया था? तो मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कर उसके 7 स्तरों को पता लगाया था। कौन सा वह नगर था जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ चुका है एवं बच चुका है? तो वह नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर किस नाव का चित्रांकन हुआ है? तो सुमेरियन नाव का चित्रांकन हुआ है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो पर क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ चांदी का कलश एवं शिलाजीत पाया जाता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना क्या है? तो अन्नागार है। 20 खंभों वाला सभा भवन मोहनजोदड़ो से मिला है, उसको मैके ने क्या नाम दिया है? तो मैके ने 20 खंभों वाले सभा भवन को बाजार नाम दिया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन कौन सी इमारतें हैं? बहुमंजिली इमारतों के साक्ष्य हैं। पुरोहित आवास, पुरोहितों का विद्यालय, पुरोहित राजा की मूर्ति, तांबे की हेयर पिन, कीलदार अभिलेख, कुंभकारों के 6 ईंट के भट्ठे, कांसे की नर्तकी, पशुपति की मुहर, बृहत स्नानागार। ऐसी मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है जिस पर एक व्यक्ति 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीलों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो HR, VS और DK में। HR क्षेत्र से क्या चीज़ मिली है? तो मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से कांसे की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार की स्थिति कहाँ क्या है? तो इसकी स्थिति किले के अंदर थी और सार्वजनिक थी। मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार की विशेषता क्या है? तो यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। मोहनजोदड़ो के किस इमारत को मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो स्नानागार को कहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना अन्नागार है और मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सा है? तो स्नानागार है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई का माप कितना है? तो लंबाई 11.89 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है और गहराई 2.44 मीटर है। स्नानागार की फर्श किस ईंटों की बनी थी? तो पक्की ईंटों की बनी थी। इसके फर्श पर किससे जुड़ाई की गई थी? तो बिटुमेनस एवं जिप्सम से की गई थी। स्नानागार से उतरने के लिए सीढ़ियाँ किधर बनाई गई थी? तो उत्तर एवं दक्षिण में बनाई गई थी। और जल निकासी की व्यवस्था किधर थी? तो जल निकासी की व्यवस्था दक्षिण पश्चिम में की गई थी। स्नानागार के बगल में कमरा था जिसमें कुआं था, इसी कुएं से इसमें पानी भरा जाता था। स्नानागार की छत लकड़ी की बनी होती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बेलनाकार मोहनों के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। योगी के सिर पर 2 सिंह तथा मध्य में एक उबाड़ है, इसको किस स्वरूप माना गया? तो शिव का आद्य रूप माना गया है। 42 नरकंकाल कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कुम्हारों के मोहल्ले का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सीप निर्मित पैमाना कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल खंड मोहनजोदड़ो से। गले हुए तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से। सेलखड़ी के नरकबंध मोहनजोदड़ो से। 3 बंदरों वाला मनका मोहनजोदड़ो से मिला है। किले को दुर्गीकृत करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कुबड़ वाले बैल या ककूतमान बैल की आकृति वाली मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। सूती एवं ऊनी कपड़ों का अवशेष मोहनजोदड़ो से।